स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन एस्टिमेशन ऑफ बीम के लिए। तो बीम को एस्टिमेट करते समय हमें क्या क्या इसका फाइंड आउट करना है। देखो, मैंने आपके सामने पहले तो ये 3D टाइप की बीम बना रखी है कि आपको आइडिया लग जाए कि बीम रीइंफोर्समेंट में मतलब रीइंफोर्समेंट ऐड करने के बाद दिखती कैसी है। तो आपको ये देखना है कि बीम में एस्टिमेट करते समय हमें जो मेन फोकस रखना है वो है स्टील पे। तो स्टील हमारे पास स्टील निकालना है हमें। स्टील के बाद कंक्रीट निकालना है। कंक्रीट के थ्रू आप मटेरियल निकालते हो, फिर शटरिंग निकालते हो आप, और मटेरियल के थ्रू मैन पावर। ये 4 आइटम आपको निकालने हैं, फिर इसकी एक बिल शीट बनानी है आपको। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, जिस क्वेश्चन को लेके आज हम एनालिसिस करने वाले हैं वो ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको देखते हैं, इस फिगर को, तो आपको पता लगता है कि हमारे पास एक बीम दे रखी है जो यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। 300 बाई 450 mm की दे रखी है, और जो स्ट्रेट लाइन दे रखी है ये स्टीरअप से 200 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। इसमें फिगर में एक चीज़ मिसिंग है कि सेंटर पे एक बेंटअप बार दे रखा है, जो ये दे रखा है, जो कि 20 mm डाया का है। बेंटअप बार प्रोवाइड करने के पीछे रीज़न है कि आप काउंटर पार्ट कर सको या फिर एक कंपनसेट कर सको नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को जो सेंटर की तरफ आता है। ऊपर टॉप में 2 बार जो दे रखी है वो 12 mm की है, नीचे बॉटम में 20 mm की मेन बार दे रखी है। पिलर स्पान 4.5 दे रखा है मीटर में, और 20 mm का कवर दे रखा है। ये जिस पे रेस्ट कर रहा बीम, हो सकता है ये कोई कॉलम हो या फिर हो सकता है ये कोई वॉल हो। वॉल तो खैर नहीं होगी क्योंकि 400 mm 40 सेंटीमीटर की वॉल नहीं, तो कॉलम ही होगा ये। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी टोटल लेंथ ऑफ बीम बताओ, तो ये आप निकाल सकते हैं फिगर को देख के। तो ये काफ़ी इजी है। तो मैं टोटल लेंथ ऑफ बीम की बात करता हूँ। तो अभी L इज इक्वल टू क्लियर स्पान 4.5 दे रखा था, प्लस अगर मैं यहाँ 400 जाऊँ, वहाँ 400 जाता हूँ, तो ये 0.9 करके 5.3 हो जाएगा मीटर में। अगर मैं पूछूं आपसे कि कट लेंथ कितनी होगी रीइंफोर्समेंट के लिए स्टील बार की, तो वो तो कवर ब्लॉक माइनस करने से आएगा। दोनों साइड से कवर ब्लॉक 20 mm का माइनस करूंगा, तो 20 mm का कवर ब्लॉक मतलब 0.04। तो जब आप माइनस करते हो तो 5.26 आ जाता है मीटर में। तो कट लेंथ जो स्ट्रेट बार, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ स्ट्रेट वाली इन्फोर्समेंट बार की, बेंटअप की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कट लेंथ आ जाएगी स्ट्रेट बार की 5.26 मीटर। मतलब हमारे पास ऐसे 4 बार होंगे जो 5.26 मीटर के होंगे। सेंटर वाले बार बेंटअप है, इसलिए इसको अलग से निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं कि स्टीरअप के केस में क्या होता है। तो अब स्टीरअप के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, गेट में भी बड़े बेसिक से क्वेश्चन ही आरसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए कि नॉमिनल कवर दे रखा है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका इफेक्टिव कवर बताओ। तो आपको ये चीज़ पता लग रही है, नॉमिनल कवर का मतलब जहाँ कवर ब्लॉक दिया जाता है, कवर ब्लॉक। ठीक है, सेंटर से आउटर की तरफ इफेक्टिव कवर होता है, सेंटर ऑफ मेन बार से आउटर की तरफ। तो और नॉमिनल कवर होता है आउटर ऑफ स्टीरअप से बीम के आउटर तक। तो नॉमिनल कवर एनसी में अगर मैं स्टीरअप की डाया को ऐड कर दूँ, डाया 8, मेन बार का 20 हुआ, तो अपने पास टोटल इफेक्टिव कवर आ जाएगा। नॉमिनल कवर बीम के केस में 20 होता है, 20 + 8 इसका आधा होगा ये, तो ये हाफ हो जाने के बाद 38 mm आएगा इफेक्टिव कवर। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, 2018 में भी पूछा गया था, तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं बेंटअप बार की। बेंटअप बार को प्रोवाइड कैसे किया जाता है, उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। पहली बात कि 1 मीटर की स्टील बार, क्योंकि स्टील के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, स्टील में डक्टाइल प्रॉपर्टी भी होती है, तो उसको जब आप बेंड करते हो तो उसकी 1 मीटर की लेंथ बेंड करने पर, अगर उसको इस शेप में बेंड कर रहे हो या फिर आप उसको ऐसे बेंड कर रहे हो या फिर आप उसको ऐसे और ऐसे बेंड कर रहे हो, तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो जो लेंथ बढ़ती है वो डिपेंड करती है इन बैंड्स पे, आप कितने बार बेंड कर रहे हो। तो उसके कुछ रूल हैं, तो जो मैं आपको बता देता हूँ। 45 डिग्री पे बेंड कर सकते हो आप, 90 डिग्री पे बेंड करते हो आप, 135 पे भी करते हो, 180 पे भी करते हो।
जब 45 पे करते हो तो 1D लगता है, ये 2D, 3D और ये 4D। इसका मतलब क्या है? D मतलब डाया ऑफ द बार, मतलब जब आप 1 मीटर की बार को कहीं 45 डिग्री पे बेंड करते हो तो ये जो लेंथ है जो 1 मीटर की है, सपोज करो 20 mm का डाया है, तो 20 इंटू 1 मतलब 20 mm लेंथ बढ़ जाएगी 1 मीटर की बार की। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ, जब मैं 1 मीटर के आइटम ऑफ वर्क की बात कर रहा हूँ तो मैं टोटल लेंथ 1020 कट लेंथ के लिए नहीं बोलूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल लेंथ में से हमेशा बैंड को माइनस करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा ये बैंड इंक्लूड ना हो कट लेंथ में, क्योंकि 1 मीटर का आपको मटेरियल यूज़ करना था तो 1020 यूज़ करोगे तो बल्क में यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम बैंड माइनस कर देते हैं। चलो अब क्रैंक की बात करते हैं, क्रैंक लेंथ कितनी आने वाली है। तो अभी आप देखना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ जब आप क्रैंक में देखेंगे तो अपने पास क्रैंक, अब आपसे एक जनरल चीज़ बताता हूँ मैं आपको पहले तो, ठीक है। तो लेंथ जो है हमारे पास क्रैंक की, देखो मैं अगर मैं यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट बार प्रोवाइड करता तो वो 5.26 की मैंने आपको बता दी है, क्लियर। अब एक बात मैंने आपको बताई कि जब बैंड होगा तो लेंथ बढ़ेगी, तो ये बैंड डिज़ायरेबल है, ये हमने क्रैंक किया है जानबूझ के, तो ये वाला बैंड की लेंथ ऐड होगी। तो वो कितनी ऐड हो रही है, वो 0.42D, यहाँ D हाइट है, डायमीटर नहीं है। अब आपको समझाता हूँ, वो भी 2 बार, इधर से और इधर से, मतलब अगर ये बार सीधा जा रहा होता और ये भी सीधा जाता तो दोनों की लेंथ सेम होती। अब ये बैंड हो गया क्योंकि इसमें स्ट्रेट जाने पे ये सीधा इतना रहता, बैंड होने पे ये इतना बढ़ जा रहा है, तो टोटल लेंथ कितनी बढ़ती है वो देखते हैं। तो ये 0.42D आएगा। तो D कैसे निकलेगा, D को निकालने का तरीका आप इसको देखते जाना। टोटल डेप्थ आपकी 450 है, 450 में से क्योंकि इन्फोर्समेंट प्रोवाइडेड है तो दोनों साइड से कवर माइनस करोगे, ऊपर और नीचे, तो ये 40 कवर माइनस आपने कर दिया तो 410 होता है। बट 410 के बाद अगर आप देखते हो, अगर मैं इसकी D की बात करता हूँ तो इसमें नीचे वाला डाया इंक्लूडेड नहीं है, तो उसमें से 20 माइनस और कर दोगे। तो कहने का मतलब यहाँ D कितना है, 390। अगर मैं इसको इंटू करूँ 390 इंटू 42 इंटू 2 तो ये कुछ 327 mm आता है, मतलब है 5.26 की लेंथ 327 mm बढ़ जाती है अगर उसको 45 डिग्री पे क्रैंक करते हैं। तो टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो टोटल लेंथ कैसे निकालोगे, L इज इक्वल टू 5.26 प्लस 2 टाइम ऑफ 0.42, D कितना है 20 दे रखा है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, बैंड। इसमें बैंड कितने, 1 2 3 4, 4 बैंड है, तो 4 बैंड को आप माइनस करोगे क्योंकि ये 45 डिग्री पे बैंड है तो 1D होता है, तो 1D क्या है 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5.42 आता है। तो आपको क्या समझ में आया कि क्रैंक लेंथ या फिर बेंट अप बार की लेंथ 5.26 स्ट्रेट बार से 5.42 बेंट अप हो चुकी है, क्लियर। तो आपको उसकी लेंथ पता लग जाएगी। अब बात करते हैं स्टीरअप के बारे में, स्टीरअप कितना, स्टीरअप के बारे में कि स्टीरअप का हम कट लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैंने इसके लिए क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखा है, तो आप क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा मैंने फाइनल शीट कैसे बनाई है। ये स्टीरअप है, तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास 2 डायमेंशन है A एंड B। A डायमेंशन जो बीम की दे रखी है 450 दे रखी है, B डायमेंशन जो दे रखी है वो हमारे 300 दे रखी है। तो A डायमेंशन में आप देखो 450 में से पहले तो 2 कवर माइनस कर दो, ऊपर और नीचे, ठीक है, यहाँ और ये वाला, तो 2 कवर माइनस किया तो 40 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 2 कवर माइनस कर दो। अब क्या है, अब आप इस बार पे आ गए हो, स्टीरअप प्रोवाइड की जाती है मेन बार के ऊपर, तो इस बार को भी माइनस करोगे और यहाँ से इस बार को भी 2 बार माइनस करोगे तो 8 mm का एक बार है, 2 हो गए 16 के, ठीक है। ये आप जब इसको निकालते हो तो ये आता है 394 और ये आता है 244। ये अपने पास 2 डायमेंशन आ गई, एक ये डायमेंशन एक ये डायमेंशन, बट ये डायमेंशन रिपीट होंगी तो 2 टाइम ऑफ 394 प्लस 244 होगा अपने पास, ठीक है।
मगर इसमें आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ 2 हुक भी होंगे, तो 2 हुक होंगे। एक हुक होता है 10D का, D यहाँ क्या है 8 mm, तो यहाँ 8 लिख देता हूँ मैं सीधे। माइनस करेंगे 1 2 3 बैंड को माइनस करेंगे, क्योंकि अगर ये बैंड माइनस नहीं करेंगे टोटल स्टीरअप की लेंथ, कट लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो 3 बैंड, क्योंकि 90 डिग्री पे बैंड है तो 90 डिग्री का बैंड होता है 2D, तो D कितना 8। जब इसको टोटल को सॉल्व करते हो तो 1.38 आता है मीटर। ठीक है, मैंने आपको ये सब निकाल के बता दिया है। बिल शीट को एक बार हम देख लेते हैं। बिल शीट में एक जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुई है वो यूनिट वेट है। बाकी चीज़ आपको पता होगी। यूनिट वेट होता है D²/162, जहाँ D का मतलब होता है डाया ऑफ बार। तो मेन बार 2 टाइप के हैं। स्ट्रेट बार है 20 mm डाया का, बेंटअप बार भी 20 का, एंकर बार 12 है, 2 हैं इसके। ठीक है, लेंथ मैंने आपको बेंटअप की 5.42 दिखा दी थी, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। टोटल लेंथ, क्योंकि 5.26 की 2 बार, तो 2 बार की लेंथ 10.52 हो जाएगी। सिमिलरली ये भी 10.52। यूनिट वेट D²/62 या 20 का स्क्वायर/162, ये इतना आ जाता है। 12 के लिए इतना आता है। और स्टीरअप की बात करते हैं। स्टीरअप प्रोवाइड की जाएगी, एक बार स्टीरअप के लिए आप देख लेना। स्टीरअप 8 mm का है, 200 की स्पेसिंग है, 27 प्रोवाइड की जा रही है। एक स्टीरअप की जो लेंथ है 1.38 है। अब आपको देखना कि टोटल स्टीरअप कितनी प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप फिगर को एक बार देखें। फिगर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ फिगर में स्टीरअप जो प्रोवाइड की स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से लेके यहाँ तक। तो टोटल लेंथ जो अवेलेबल है स्टीरअप के लिए 5260 है, और स्पेसिंग अपने पास कितनी है 200 की। कई बार हम 0 पे प्रोवाइड ना करते हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं +1 लेके चलते हैं, इसलिए कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 के लिए +1 करके चलते हैं कि 0 पर अगर प्रोवाइड करते हैं तो आप इससे निकालते हैं तो 27 आती है आपके पास। तो आप ऐसे करके अपनी एस्टिमेशन वाली जो शीट है देख सकते हैं। तो मैंने सारा वेट निकाल दिया, टोटल वेट 63.107 kg आया है। अब ऐसे ही स्टील निकाल दिया, आप कंक्रीट निकाल सकते हैं। कंक्रीट से मटेरियल के बाद आप शटरिंग निकालेंगे, स्क्वायर फुट में रेट एस्टिमेट कर सकते हैं, और फिर मटेरियल के बाद आप मैन पावर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं स्लैब या फिर स्टेयरकेस को। थैंक यू।